आज 5 मार्च है। हम बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। है ना, बाबा ने कुछ दिन पहले ही बताया, खुशी में रहना तो क्या याद करो, अपना भविष्य पद याद करो, पुरानी दुनिया जाने वाली है। तो बाबा ने बोला, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर पर भी हैं, माने मधुबन में भी हैं, सेंटर में भी है। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाप आया हुआ है, वह हमको इस पुरानी चीची पतित दुनिया से फिर कहाँ ले जाएंगे? परम धाम। बाप आए हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर है नहीं, इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ, वह भी हर कल पाकर तुमको ये युक्ति बताता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा जाता है दुखधाम। सुखधाम है कौन सी दुनिया? कृष्णपुरी या स्वर्ग। वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीत जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, है ना, तो ये निश्चय रखना है। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। मैं आत्मा सुन रही हूँ। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी ये रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीत समझते हैं वे फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया तुमसे छीछी कर्म कराएगी। वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी, ये भी माया ने कहलाया है। माया तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी बताया है ना। तो बाबा की याद में किए हुए सत्कर्म और देह भान में जो किए हुए हैं वो विकर्म है, और सतयुग त्रेता में अकर्म है। तो श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज में तुम भक्ति जो करते हो उसके नीचे ही उतरते आए हो। देखो, द्वापर से नीचे उतरते आए। तुम इन बातों को नहीं जानते थे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हुए हैं, हे ईश्वर, इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि बना रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उसको पावन बनाना है। कैसे बनेगी? याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो बाबा की याद में। तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो, है ना। देश भी छोड़ के विदेश जाते हैं, और यहाँ जन्मों जन्म की कमाई हो रही, तो कितना खुशी खुशी मुरली सुनने आना चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं कल पल पाकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य कौन सी दुनिया है? सारी दुनिया में है। इस समय तमो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है ना। किसका? भजन कीर्तन इन देवी देवताओं का, क्योंकि दिव्य गुण धारण किए। तो भगवान बोला, शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़ी जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के 2 फल हैं। कौन से? एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर भक्ति की है वह ज्ञान अच्छी रीत लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना। तो भक्ति का फल बाबा दे रहा है। तो नंबरवार पद है। बाप कहते हैं, मेरा बनकर विकार में गया तो गोया मुझे छोड़ा।
एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर उठ जाते हैं, कोई तो बिल्कुल गटर में गिर जाते हैं, बिल्कुल बुद्धि सुधरती नहीं। कोई को दिल अंतर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा और माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल खराब कर देते हैं और श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है, उस समय पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं कि इसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है, नाहेक उनको मारा। तो बाबा कैसे तुलना कर रहे हैं कि ऐसे जोश में आकर कुछ भी कर्म किया तो फल तो भोगना पड़ेगा, है ना। तो बावन बोला गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं, ढेर समाचार अखबार में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार नहीं पढ़ते हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य न करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है। कोई की चाल बहुत अच्छी और कोई की कम, कोई की बिल्कुल ख़राब, नंबरवार तो होते हैं। ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चलन को जानते हैं। जैसे टीचर को पता होता है ना हर बच्चे का, तो ऐसे बाबा भी हर एक की चलन को बावन बोला जानते हैं। और तुम भी जान सकते हो कि हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। जैसे लौकिक में भी स्टूडेंट को पता होता है ना कि हमारा अभी लेवल क्या है, अभी हमारे किस चीज़ में तैयारी करनी है, तो इसी तरह बाबा ने भी कहा कि तुम भी जान सकते हो कि हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीत पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो, क्या बोला बाबा ने, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। कौन सा संस्कार धारण करना है? रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है तब टीचर बनकर पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीत पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छी पोजीशन पा सकते हो तुम। जैसे उस पढ़ाई में भी अनेक प्रकार के टीचर होते हैं, ये तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक है ना। सारे जैसे दुनिया में तो हर सब्जेक्ट के अलग टीचर, लेकिन यहाँ एक ही सदगुरु बाबा सब चीज़ की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बावन का पढ़ाई भी एक है, मनुष्य देवता बनने की इसमें मुख्य है पवित्रता की बात, है ना। पवित्रता पर ही मदार है, पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। ऊंच मार्क्स पाने का नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे। यह बेहद का टीचर है। बाप कहते हैं तुमको कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी बता ना सके, तुमको हर एक बात समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये भी तुमको सिखलाते हैं कि जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि सब जंगल में रहते थे, वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुँचाते थे। सन्यासियों के भी कि कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, है ना। मंदिर किसके बनते हैं? देवताओं के बनते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है किससे? ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाप के वहाँ तो कोई ले ना जा सके। बाप आते ही संगम पर है, आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया का कोई रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तो तुम जानते हो कि जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई नहीं था। वहाँ ज़मीन तो बहुत रहती है, यहाँ ज़मीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर ज़मीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये ज़मीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। बॉम्बे पहले क्या थी, है ना, पूरा समुद्र था, उसको मिट्टी भर भर के कवर करते गए। तो बावन बोला समझो अर्थक्वेक होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ
थोड़े भारतवासी होते हैं। आज क्या है ना, सतयुग में कितनी संख्या, 9 लाख। आज क्या है, कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो इसलिए मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ, तो जरूर बनेंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्त कितनी अच्छी बतलाते हैं, कितनी सरल तरीका बताते हैं। भगवान वाच मन मना भाव, देह सही देह के सभी संबंधों को तोड़, मामेकम याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करे, उसमें टाइम लगता है, इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में नहीं ठहर सकता तो छोटे कैसे याद करेंगे। फल शिव बाबा कहते भी हैं परंतु बेसमझ। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीत याद करना है, मोटी चीज़ तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं यथार्थ रूप में बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरण करें, ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कह देते हैं कि वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है। ब्रह्म तत्व जहाँ आत्माएँ रहती हैं उसको परमात्मा कह देते। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को समझा है, बाप के पार्ट को भी समझा है। मैंने अपने पार्ट और बाबा के पार्ट ये समझ आई। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाकी आयरन एज में आने से क्या हो जाता है, मैली हो जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाप भी इतना छोटा है परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम पढ़ रहे हो कल पहले पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी और औरों को कह ना सके कि पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली तो की कमाई चट हो जाती है। फिर समय बहुत लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को कहा जाता है, प्रजा को थोड़ी कहेंगे। अभी दैवीश्वर की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी ज़्यादा मिलता है। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में वह अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। माने दुनिया में कोई दान करता है तो दूसरे जन्म में अल्पकाल सुख मिलता है, और यहाँ बाबा के लिए जो करते हैं 21 जन्म। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को गिरने से बचाया, फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते तो दुश्मन हो गया। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति करने के साक्षात्कार नहीं होता। तो दोस्त बनाए हैं ना, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर तुम्हारे में बहुत साक्षात्कार होंगे। माने यज्ञ की स्थापना के समय जैसा हुआ वैसे लास्ट में साक्षात्कार होंगे। आगे कितना मज़ा होता था, वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कुछ कच्ची रह गई, कोई तो टूट गए, कितने चले गए। अभी वो लखपति करोड़पति बन गए। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है ना, इस कलयुग में स्वर्ग कैसे हो सकता है। स्वर्ग होगा नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार सुनाया कि अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। मनुष्य देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो तिल खाती रहे और पश्चाताप करना पड़े। वरदान है बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल है। ये स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो।
जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बनाते। कि अब व्यक्ति सारे हैं जो सत्यता और सभ्यता पर चल रहे हैं। तो परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता, सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि हो नहीं सकती। तो सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने जो आज सुनाया उसको पूरा दिन स्मृति में रखना है, चिंतन करना है। ओम शांति, ओम शांति।